सभी का प्यार भरा नमस्कार। मैं रामचंद्र आप लोगों की सेवा में पुनः उपस्थित। पिछली कक्षा में आप लोगों ने जाना था कि मुद्रा और बैंकिंग के विषय में अध्याय पढ़ाया जा रहा था। उसमें मुद्रा से लाभ के विषय में चर्चा की गई थी। तो उसी लाभ में आगे हम चर्चा करेंगे कि मुद्रा से देखा जाए और क्या लाभ हैं। तो मुद्रा से सामाजिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व देखा जाए, समाज में प्रतिष्ठा की सूचक क्या है? मुद्रा है। धनवान क्षेत्र में अगर देखा जाए, समाज में सम्मान उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनके पास मुद्रा है। जिनके पास मुद्रा नहीं है, समाज में उन्हें भी सम्मान नहीं दिया जाता है। तो इसलिए मुद्रा का होना बहुत ही जरूरी है। उत्पादन की मात्रा का निर्धारण मुद्रा के द्वारा होता है। यानी जितनी तुम्हारे पास मुद्रा होगी उसी प्रकार से उत्पादन कर सकेंगे। वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर किसने कर दिया? मुद्रा ने दूर कर दिया। आज मुद्रा के बदले वस्तुएं एवं सेवाएं आसानी से खरीदी और बेची जाती हैं। सामाजिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो राजनीतिक चेतना के प्रसार में सहायक क्या है? मुद्रा है। बिना मुद्रा के राजनीति नहीं की जा सकती। अगर राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं तो मुद्रा का होना बहुत ही जरूरी है। बिना मुद्रा की राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके बाद में भी जानेंगे मुद्रा के दोष, यानी मुद्रा के कौन कौन से दोष हैं। तो सबसे पहले वर्ग संघर्ष। आज मुद्रा के कारण समाज दो वर्गों में बंट गया है, धनी वर्ग और निर्धन वर्ग। तो धनी वर्ग जो है निर्धन वर्गों का आए दिन शोषण किया करता है। ऋणग्रस्तता में वृद्धि। तो मुद्रा ने लोगों के ऊपर कर्ज जो लोगों पर है तो मुद्रा की बदौलत हुआ। अगर मुद्रा ना होती तो लोगों के ऊपर कर्ज ना होता। तो कर्ज की जो वृद्धि हुई, काहे की वृद्धि हुई? मुद्रा के द्वारा। आज जो देखा जाए तो अति उत्पादन जो होता है तो किसके बदौलत होता है? मुद्रा की बदौलत होता है। और अति उत्पादन जब हो जाता है तो मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पूंजी निर्माण में बाधा। मुद्रा जो है पूंजी निर्माण में बाधा है। देखा जाए तो सामाजिक क्षेत्र में अगर देखा जाए मुद्रा के दोष, तो भ्रष्टाचार। आज भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है, यानी रिश्वतखोर का जमाना पैदा हो गया है, तो मुद्रा की बदौलत है। अगर मुद्रा ना होती तो इस तरीके की समस्या ना होती। आज शोषणों में जो बढ़ोतरी हुई है तो मुद्रा के कारण लोग एक दूसरे का शोषण करते हैं। नैतिक दोष के विषय में देखा जाए तो मुद्रा के कारण देखा जाए न्यायाधीश अपना न्याय बेच देता है, तो लोगों अपनी प्रतिज्ञा को भंग कर देते हैं, लोग विश्वासघात कर बैठते हैं, लोग दूसरे की हत्या कर देते हैं। क्यों? मुद्रा को पाने के लिए। तो देखा जाए तो मुद्रा का जो है बहुत ही दोष होते हुए फिर भी मुद्रा का समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो मुद्रा दो प्रकार की होती है, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा। धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा क्या है? तो सबसे पहले जानेंगे पत्र मुद्रा क्या है। पत्र मुद्रा एक कागज पर लिखा हुआ एक आज्ञा पत्र है, जिसपे लिखा होता है कि मैं धारक को जो भी उसकी कीमत होती नोट की, उस पर लिखा होता है उतने रुपए, यानी जो भी नोट की कीमत होगी उस पर लिखा होगा इतने रुपए अदा करने का मैं धारक को वचन देता हूं। तो पत्र मुद्रा काहे की बनी होती है? कागज की बनी होती है। और धातु मुद्रा काहे की होती है? विभिन्न धातुओं की धातु मुद्रा बनी होती है। तो देखा जाए पत्र मुद्रा का धातु मुद्रा में अगर अंतर किया जाए तो धातु मुद्रा में काहे की खपत होती है? धातुओं की खपत होती है, जबकि पत्र मुद्रा में कागज की खपत होती है। देखा जाए तो इसका धात्विक मूल्य अपना कुछ होता है काहे में? धातु मुद्रा में। जबकि उस देखा जाए उसका कागज में देखा जाए उसका कोई भी विशेष कोई मूल्य नहीं होता है। धातु मुद्रा को संचय करना कठिन होता है, जबकि पत्र मुद्रा को संचय करना कठिन नहीं होता है। तो इसके बाद में आगे हम चर्चा करेंगे, हम जानेंगे कि पत्र मुद्रा से लाभ क्या हैं। तो पत्र मुद्रा देखा जाए
तो पत्र मुद्रा से बहुत लाभ है, जैसे लाने ले जाने में सुविधा, गिनने में सुविधा, और इसको देखा जाए स्थान कम घेरती है, इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा सकते हैं, भुगतान करने में सुविधा। तो पत्र मुद्रा जो है बहुत ही समाज के लिए लाभदायक है देखा जाए, जो कि आज जो है समाज में एक मुद्रा का आविष्कार होने के कारण आज लोगों का जीवन कैसा है, खुशहाल है। तो प्रिय साथियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि हम आप लोगों को और भी वीडियो अच्छी तरीके से उपलब्ध करा सकें, और आप लोग हमारे से तुमसे जुड़े रहिए, और बढ़िया से बढ़िया अर्थशास्त्र का ज्ञान आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। बस बल्कि आप लोगों को थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, और हमारे वीडियो जो बनाए जा रहे हैं वो ध्यानपूर्वक देखिए, हमारे चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। तो प्रिय साथियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।